श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धिं, पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम्, येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप, प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणैः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। छठे अध्याय के 10वें श्लोक से पाठ करते हैं।
श्रीभगवानुवाच योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः युक्तयासीत मत्परः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातर ब्रह्म आनंद सच्चिदानंद घन श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अर्चनीय अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन वंदन। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री ब्रह्मेशानंद जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान के ही परम कृपा पात्र, इस आश्रम के कुशल संचालक प्रबंधक परम श्रद्धेय स्वामी श्री ललितानंद जी महाराज, वेद विद्यालय के आचार्य बटुक विद्यार्थी, इस सभागार में उपस्थित भगवान के ही अनुग्रह विग्रह संत समाज, समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, सबको हृदय से नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठ अध्याय, इसका नाम है आत्म संयम योग, उपनाम पड़ा इसका ध्यान योग। और जैसा इसका नाम विख्यात हुआ, इस अध्याय में भगवान ध्यान की प्रक्रिया को समझाते हैं। कोई साधक जो कर्म योग की साधना करते हुए अपने अंतःकरण को जिसने शुद्ध निर्मल कर दिया, संसार के विषयों से जिसका चित्त उपराम हो गया, तो वो अंतस्थ अपने भीतर अपने उस आत्म स्वरूप को कैसे अनुभव करे, उसके लिए साधन है ध्यान योग। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, जिन्होंने भी दर्शन किया, उस आत्म तत्व का, परमात्मा का अनुभव किया, तो उनको वो दर्शन ध्यान में हुआ है। चित्त की एक निरुद्ध अवस्था में उसको अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होता है। पूज्य महाराज श्री बड़े सुंदर दृष्टांत दे रहे थे कि जिस आधार पर नदियां बहती हैं, अगर नदी के जल में अशुद्धि हो
मल मिट्टी इत्यादि मिली हो और उसमें लहर हो, तरंग हो, तो जिस आधार पर वो बहती है उस आधार का हमें दर्शन नहीं होता। ये बड़ा अच्छा अनुभव आपको है। आप चौमास में चले जाओ हरिद्वार, ऋषिकेश, तो आपको नीचे पत्थर नहीं दिखाई देते। वहां आपको रेत इतनी बहती रहती है, उसमें इतनी तेज बहाव होता है, नीचे तल दिखाई नहीं देता। और आप चले जाओ अब इस समय आप देखो तो जल भी कम रहता है, जल बहते हुए जा रहा है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल। आपकी जेब से एक सिक्का भी गिर जाए तो आप देख करके उठा सकते हो। जिस आधार पर जल बह रहा है उसका दर्शन नहीं हुआ, कारण वो जो जल था वो जल में मल था, गंदगी थी और उसमें एक तरंग थी। लेकिन धीरे धीरे वही जल जब स्वच्छ हो गया, थोड़ा शांत हुआ, तो नीचे तल का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही अपना जो आत्म स्वरूप है, स्वांतः, अपना जो अंतः अपना आत्म स्वरूप है, वो है, वो मैं ही हूं, अपना ही स्वरूप है। लेकिन जब तक ये मन के भीतर मल इत्यादि भरे पड़े हैं, मन में तरंगे हैं, विक्षेप है, तब तक हमें स्वयं ही स्वयं का दर्शन नहीं होता। उस मन की जो अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए ही भगवान साधन बताते हैं कि कोई है जो आरुक्ष है, ध्यान में प्रवेश करना चाहता है, वो कर्मयोग की साधना करके मन के मल को शांत करे और फिर ध्यान योग की साधना करते हुए उस चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करे। हल्का सा कम करो, स्थिति आ रही है। तो कैसे, चलो प्रारंभ की सेवा इत्यादि करते हुए मन तो शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ। ये ना कहना कि मन निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। छोटा बच्चा है, उसका मन निर्मल है, इसीलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। किस आधार पर? उनमें कोई ऐश्वर्य प्रकट नहीं हो रहा, ना उसमें कोई ज्ञान है, ना उसमें वैराग्य है, ना उसमें श्री है, ना उसकी कोई शक्ति सामर्थ प्रकट हो रही है। केवल एक चीज को हमने कह दिया, जैसे परमात्मा अनग है, निष्पाप है, वैसे वो बालक का मन भी अभी वासना से युक्त नहीं हुआ है, अभी निष्पाप है। इसलिए हमने कह दिया उसको। लेकिन वो बच्चा आ जाए, निर्मल मन तो है उसका, लेकिन क्या उसको आत्म तत्व का बोध हो जाएगा? कहा नहीं। अगर वो ऐसे सत्संग में आ जाए उसको तो होगा नहीं, उसकी नटखटता के कारण, उसकी चंचलता के कारण आपका मन भी चलायमान हो जाएगा। जो यहां बैठेंगे उनका मन भी इतना चंचल हो जाएगा कि शायद कोई प्रभाव ना पड़े यहां उपदेश का। तो मन निर्मल भी हो और साथ में वो एकाग्र भी हो। मन की जो मूढ़ अवस्था है, क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था है, वो भी शांत होनी चाहिए, मन एकाग्र भी होना चाहिए। उसके लिए ही भगवान साधन बताते हैं ध्यान का। जो आरुक्ष है वही साधन करते करते योगारूढ़ हुआ, और कोई योगारूढ़ हो गया तो अब वो ध्यान का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करे। उपक्रम की यात्रा याद रखेंगे, आरुक्ष से योगारूढ़, और योगारूढ़ से जो युक्त की स्थिति बताई थी, जिसके 3 श्लोकों में लक्षण दिखाए थे, प्रशांत आत्मा, जितात्मा, प्रशांत आत्मा और ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ये योगारूढ़ की सबसे उत्कृष्ट स्थिति थी। तो आरुक्ष से योगारूढ़ बनने के लिए कर्म की साधना और प्रवृत्ति का मार्ग, और योगारूढ़ से युक्ततम होने के लिए अब उसको निवृत्ति में अर्थात ध्यान में प्रवेश करना अनिवार्य है। अब इसके आगे की जो साधना है उसकी तीव्रता तभी होगी जब वो ध्यान में प्रवेश करे, कर्म की चेष्टाओं से उपराम होकर के अब थोड़ा अंतर्मुखी बने। इसके लिए भगवान ने फिर उस उत्तम स्थिति को प्राप्त कराने के लिए ही भगवान अब इस 6ठे अध्याय में 10वें श्लोक से ध्यान की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं। पहले थोड़ा प्रेरित किया कि जो योगी है, जो इस योग के मार्ग में चल पड़ा है और क्रमशः योगारूढ़ की स्थिति में आ गया है, अब आगे बढ़ने के लिए कहा वो
ध्यान का अनुष्ठान करे। योगी युंजीत, अब वो योग का अनुष्ठान करे। कैसे? कहा सततम, निरंतरता के साथ में। इसलिए कल भी मैंने निवेदन किया था कि थोड़ा भगवान का ध्यान करने का भी अभ्यास किया करो। अच्छा, मन में होता है कि नहीं हमसे सब सुखी हो जाएं, हम जहां जाए हमको देख के सब खेल उठें, हमारे संग में होता है कि नहीं मन में, सब हमें पसंद करें। ये तो भाव आता होगा ना कि सब हमें पसंद करें, सब हमको चाहे। अरे कभी अपने आप को देखो, क्या आप अपने आप को पसंद करते हो? क्या आपको अपना संग अच्छा लगता है? क्या आप अपने साथ कुछ देर रह सकते हो? अभ्यास नहीं किया कभी? जिस दिन हो जाएगा तो ये भ्रम निकल जाएगा मन से कि हाँ सब हमको हमारे साथ तो सुखी हो जाएंगे। यही है ध्यान की प्रक्रिया। इसीलिए कहा रहसी इसितः, अब थोड़ा एकांत स्थान में रहने का अभ्यास करें। देखो, अगर आपकी साधना भक्ति, आपकी सेवा परिपक्व नहीं है तो आपके लिए ध्यान में प्रवेश क्या, एक जो आपका कह सकते हैं एकांत जो है ना, वो आपके लिए आपको भय देने लगेगा। इसको महापुरुषों ने ऐसे कहा, कोई संसारी है, कोई विषयी है, कोई भोगी है, उसको एकांत में रख दो तो उसके लिए सजा हो जाती है। यही कारण कि कोई अपराध करता है तो कोतवाल साहब आकर के उसको पकड़ के कर देते, कहा कल चल थाने में। क्या किया, उसको अलग रख दिया, समाज को अलग कर दिया। और फिर उसके बाद नहीं सुधरा तो कहा उसको भेज दिया जेल में, जाओ बिल्कुल समाज से अलग हो जाओ। उसके लिए क्या हो गई वो, और उसमें भी उपद्रव किया तो हो सकता है उसको कर देंगे कहां पे, कहा जा अब तो एकाकी बिल्कुल अलग रहे, अब तेरे साथ कोई नहीं रहेगा, काल कोठरी में। है ना? क्या है? उस संसारी के लिए, उस भोगी विषयी के लिए वो सजा है। और वहीं कोई साधक है, कोई भक्त है, उसके लिए समाज में व्यवहार करना उसको लगता है जैसे सजा हो गई। होता है कि नहीं आप लोगों को? अब दुनियादारी में मन लगता है या मन उचटता है दुनियादारी से? अगर मन लगा रहता है तो आरुक्ष बनने की तैयारी करो, थोड़ा आप निकलो वहां से। धर्मम भज तज लोक धर्मान, अब भागवत धर्म का अनुष्ठान करो। अब लोक धर्म को, अब आगे आने वालों को छोड़ दो। है कि नहीं? और अगर अब संसार में वैसा मन नहीं लगता जैसे पहले लगता था, तो समझ लेना कि आपने जो साधन भजन किया है उसका परिणाम जीवन में आ रहा है। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं, अगर आपको ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिला तो समझना कि अभी साधना और बढ़ानी है। कैसा कहने वाला? अब आप पहले जैसे नहीं रहे। कोई कहता कि नहीं आपको? सुनने को मिला कि नहीं ये बात? अगर सुनने को नहीं मिला तो समझ लो अभी आप संसार में ही रमण कर रहे हो, अभी आप आरुक्ष भी नहीं बने, अभी आपके भीतर इच्छा भी जागृत नहीं हुई। और अगर ऐसा सुनने को मिल रहा है तो अपनी पीठ थपथपा लेना कि हम अब आरुक्ष हो चुके हैं। हम जरूर अब साधना में कुछ आगे बढ़े हैं, हमारी साधना भक्ति कुछ प्रगतिशील हुई है, अब हम योगारूढ़ हो रहे हैं। और हो रहे हैं तो कहा भगवान कह रहे हैं फिर अपनी साधना को और बढ़ाओ। अब प्रक्रिया में आकर के जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो। देखो, ये तो आपको मानना पड़ेगा एक बात, कोई आपकी सेवा करे लेकिन मनमाने ढंग से सेवा करे तो आपको अच्छा लगता है? आपके सारे काम करे लेकिन अपनी मनमर्जी से करे, जब आप चाहो जैसे आप चाहो वैसे ना करे। एक तो सेवक ऐसा है, और एक सेवक ऐसा है कि चाहे वो बहुत ज्यादा काम में कह सकते बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप जब चाहो जैसे चाहो कहते तो वैसे करने को तत्पर हो जाता है। कौन सा अच्छा लगेगा आपको? बाद वाला जो आज्ञा, अरे सेवक ना हो, बच्चे हो, एक बच्चा आपके लिए सब कुछ लाने के तैयार हो जाए, लेकिन आप जब कहो बेटा एक गिलास पानी ले आओ तो कहे मम्मी अपने आप जाके ले लो, मैं कुछ काम कर रहा हूं। और दूसरा बहुत लायक आपको ना लगता उस, लेकिन आपने कह दिया पानी प्यास लगी है, तब आप कहो भी ना, आपके चेहरे को देख के खुद उठ करके जा करके आपको जला करके दे दे।
हमारे मन के अनुसार। तो भगवान भी कह रहे हैं कि जैसे मैं बता रहा हूं, मनमानी पूजा भक्ति खूब कर ली, सेवा भी कैसे हो, स्वामी के अनुकूल। यही भक्ति का सिद्धांत भी है। आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। आप भक्ति में जाओगे तो भक्ति का शुरुआत यहीं से होती है। षड्विधा शरणागति, उसमें पहली शरणागति है कि जिस प्रकार से मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए हमें वो करना है। जाही विधि मेरा साईं रीझे, सोई भेष धरूंगी। जिसमें मेरे स्वामी प्रसन्न हो, प्रभु प्रसन्न हो, वैसा मैं करूंगा। तो भगवान बता रहे हैं साधन, तो ऐसा थोड़ा हम करने का प्रयास करें, तो आप भी भगवान के प्रिय हो जाओगे। इसी को हमारे योग दर्शन में कहा ईश्वर प्रणिधान। चलो आपके पास बहुत ज्यादा विवेक वैराग्य की सामर्थ्य नहीं भी है आपके पास में, लेकिन अगर आप ये साधन ले आओ ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के शरणागत हो जाओ, तो क्या फल होगा? आपके भीतर के जितने दोष हैं भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेकर के उन दोषों को दूर कर देते हैं, सीधे उठा के वहां पहुंचा देते हैं। भगवान कह रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। एकाकी यद चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, ऐसे निरंतरता के साथ में अब तुम योग का अनुष्ठान करो। का स्थान एकांत हो, ज्यादा सहायक के पे आश्रित ना रहे। नहीं तो कई बार होता है कि दो चार सहायक साथ चाहिए होते हैं। यह चित्तात्मा, अपना चित्त अंतःकरण और आत्मा देह, इसको संयमित करें। निराशी, थोड़ी देर के लिए संसार से अपनी सारी आशाओं को तोड़ दें। नहीं तो जिससे आशा लेके बैठोगे तो ध्यान में वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे, आत्मा याद नहीं आएगी। इसलिए कहा निराशी और अपरिग्रह, ज्यादा संग्रह में ध्यान न लगा रहे, थोड़े अपरिग्रही होकर के, अरे बस इतना करना कि मोबाइल लेकर के मत बैठना। अब आज के साथ से बताना पड़ता है ना, आज के युग में उस समय मोबाइल नहीं रहा होगा, तो भगवान ने लिखा नहीं मोबाइल। नहीं तो क्या है कि पूजा करने बैठते तो मोबाइल सामने रख के बैठते हैं। आंख ध्यान में है, पूजा में है, स्तोत्र पढ़ रहे, घंटी बज रही, पूजा हो रही है, तो घुर्र घुर्र हुआ तो अरे किसका फोन आया। हमारे पंडित जी लोग करने लगते हैं कई बार, उधर पूजा भी चल रही है, उधर उनका मोबाइल भी चल रहा है। क्या हुआ? थोड़ा संग्रह परिग्रह दूर करके जो जो भी आपके योग के साधन में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये नहीं कि दादी अम्मा बैठे तो पोते को गोदी में उठा के चल बेटा ध्यान कर ओम, ये सब समझ लो, ये सब समझ लेना। इसलिए कहा एकाकी। ठीक है, बच्चे को संस्कार देना है वो हम बाद में दे देंगे अलग से। जब अपनी साधना करनी है तो ये नियम पालन करने चाहिए। अपने चित्त और आत्मा को संयमित करना है, तो इसमें जो भी विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं उनसे दूर। कम से कम समय अच्छा, सुबह ऐसे उठ जाएं, जल्दी उठ करके करें कि सब सो रहे हो तो बड़ा अच्छा है, कोई विघ्न ना हो। या एकांत स्थान, आगे वही कहेंगे। अब इसके बाद यहां प्रेरित किया कि ऐसे आप ध्यान का अनुष्ठान करो। अब ध्यान में बैठना है तो ध्यान में अथ इदानीम योगम युंजत, अगर किसी के मन में हुआ कि हाँ मुझको योग साधना है, योग का अनुष्ठान करना है, तो अब भगवान आगे बताएंगे आसन कैसा हो, फिर आहार कैसा हो, विहार कैसा हो, फिर योग साधत्वे नियमों, योग को साधने के नियम क्या हैं, फिर हम कैसे पहचाने कि हमारी योग की सिद्धि हो गई, योग प्राप्त लक्षणम, योग की प्राप्ति हो गई, इसका लक्षण क्या है, उसका परिणाम फल क्या है। अब इन सब को बताने के लिए भगवान अब यहां से उपदेश शुरू करते हैं। आसन, आहार, विहार, योग साधने के नियम, योग की सिद्धि के लक्षण, और योग का परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा, अर्थात कब तक साधना करनी है, वो सारी चीजों को भगवान यहां से विस्तृत रूप से शुरू करते हैं। तो 11वां श्लोक, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः
नात्युत्सितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। सबसे पहले कहा स्थान कैसा हो, तो कहा शुचौ देशे, देश स्थान कैसा हो, पवित्र हो, कम से कम साफ सुथरा हो, झाड़ू पोछा लगा करके, ऐसा ना हो गंदगी पड़ी हो, आप बैठो तो कोई चींटी घूमते हुए आ जाए आपके ऊपर चढ़ जाए। देखो हमारे विद्यार्थी कितने विवेकशील हैं, हम कभी कह के गए थे कि पीछे सफाई करो और यहाँ पे क्लास लिया करो, तो हो सकता कभी बैठे होंगे वहां पर टाट पट्टी बिछा करके अपना, लेकिन बैठते ही कहीं कोई टीका चढ़ जाता होगा, कोई चींटी आ जाती होगी, तो बच्चों ने बड़ी मेहनत की और कुछ सहयोग मिल गया अवधेश दादाजी का, वो ईंटें उन्होंने भिजवा दी थी, सारी ईंटें उठा करके लाए, उन्होंने चबूतरे बना लिए अपने अपने, वो किसी मिस्त्री ने नहीं बनाए हैं इन बच्चों ने अपने आप ही। देखो होता है ना कि हमें कुछ करना है तो उसके साधनों का चयन भी विवेक युक्त होकर के करना पड़ता है, तो इन बच्चों ने वो चबूतरे बना लिए ईंटों पर और बैठने लगे, तो दादाजी ने फिर देखा तो बड़ा अच्छा कर दिया इन्होंने, उनको भी अच्छा लगा, बैठे देखा बगीचे में बैठ के सब पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने प्लास्टर करवा दिया, प्लास्टर करवाया तो बच्चों ने उसको रंगाई पुताई भी कर दी, तो क्या किया अब उस पर बैठते तो अच्छा लगता है। तो कैसे, ऐसे स्थान का भी चयन हो, शुचौ पवित्र किया हुआ हो, दूषित ना हो, कहीं बैठ करके भी ध्यान नहीं करना है, तो स्थान का चयन, फिर उसमें बैठे तो कैसे, स्थिरम आसनम आत्मना प्रतिष्ठाप्य, फिर उसमें आसन बिछाएं। आसन भी किसका, कैसा हो आसन, पड़ोसी है नहीं उसका उठाया बिछा लिया, आज ध्यान कर लिया, कल किसी और का पकड़ा उठा लिया बिछा लिया। देखो साधक है तो ये फिर उसके लक्षण नहीं है। हमारे तो कहते हैं ब्रह्मचारी है तो कम से कम पंचपात उसका अपना होना चाहिए, उसकी माला होनी चाहिए, आसन होना चाहिए। ये दंड कमंडल पहले सब सुनते थे हम, दंड का कमंडल आसन, वो महात्मा आएंगे तो यही पूछते हैं आश्रम में, बाबा जी आसन कहाँ लगाना है, अपना आसन आसन लेके के चलते हैं। तो इसीलिए कहा आत्मना आसन, आसन अपना आसन हो, और कहते देखो इसका प्रभाव होता है किसी चीज के ऊपर, आप किसी चीज को आप बार बार प्रयोग करते रहो। हम बताएं अपनी बात, कहीं पे गीता जी का प्रवचन था, संजोग से हमारी जो अपनी गीता थी वो कहीं इधर उधर हो गई, तो हमने एक नई वाली ले ली। अब वो नई गीता ले ली तो भले अध्ययन किया हो, लेकिन ऊपर नई ना खुले, कहीं समझ में ना आए कहाँ क्या है, और अगले दिन वो मिल गई हमारी वाली, तो देखा तो अपने आप हाथ बढ़ रहा है, क्या एक अभ्यास बन जाता है, उसके साथ एक अपना एक मन जुड़ जाता है अपनी प्रयोग की, नित्य प्रयोग की वस्तुओं से। तो इसलिए जैसे स्थान शुचिता युक्त हो, और इसको देखें स्थान में भी स्थिरता होनी चाहिए। जैसे आप घर में भी अगर पूजन करते हो, ध्यान करना है, तो कोई एक स्थान अगर निश्चित कर दोगे तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वहां के परमाणु वैसे बन जाती है। अच्छा, अपनी किचन में काम करना हो और कहीं गए किसी और के घर और वहां काम करना हो, खाना बनाना हो, तो अपनी कार चलानी हो, अपना स्कूटर चलाना हो और किसी दूसरे की कार स्कूटर में जाए, तो अंतर पड़ता कि नहीं, बस यही समझाना है। इसीलिए बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। स्थान भी जहां पे आप साधना कर रहे हो तो घर में कोई स्थान निश्चित कर दें, वहां आप जो कार्य करोगे वैसे वहां परमाणु बन जाते हैं। आप बैठते ही आपको लगे कि हाँ अब ध्यान करना है, आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और आसन भी अपना हो, शुद्ध पवित्र किया हुआ, उसको स्थापित करें। फिर आसन हो तो आसन कैसा हो, तो बहुत ज्यादा नहीं कि अब बैठना है ध्यान करना है तो हम बड़े वीआईपी हैं और लाए बढ़िया क्या डनलप का मलमल वाला कोई बढ़िया गुलगुला सा गद्दा सा, उसको आके ध्यान करेंगे। क्या क्या थोड़ा ऊंचा बढ़िया सा लगाया। एक दिन हम मंदिर में गए, बच्चों ने हमें आसन दिया, महाराज जी इस पर बैठिए। हम जैसे ही बैठे तो पीठ पीछे हो जाए, 2 3 बार ऐसे हुए पीछे हो जाए तो ये कमर दर्द होने लग जाए, हमें हटाओ। फिर हमने अपना आसन नीचे बिछा लिया फर्श पे, हमने ये ज्यादा ठीक है। बहुत ऊंचा होगा तो भी दिक्कत रहेगी, ना अति उच्छ्रितम, बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो, और ना अति नीचम कि जमीन पर ही बैठ गए, बहुत पतला सा कपड़ा बिछा दिया तो भी नहीं। तो कैसा हो, तो क्रम बताया, चैल अजिन
कुशः उत्तरम, क्रम बताया कि सबसे पहले आप कुशा बिछा लो, कुशा के ऊपर अब मिल जाए आपको तो अब नहीं कि जाकर के हिरन मार करके हिरन की खाल ले आओ, पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो ध्यान में तो बाद में पहुंचोगे, जेल पहले पहुंच जाओगे। वैसे मिलती है आजकल, ऑनलाइन मिल जाता है, ढूंढोगे लेकिन महंगी बहुत मिलती है। हाँ, तो मिल जाए जो आपको सुलभ हो, ना मिले। देखो हिरन की जो खाल होती है ज्यादातर पहले संत महात्मा जंगलों में भ्रमण करते थे, तो उनके लिए सहज था वो चीज, और उसका प्रभाव ये था कि वो सर्दी गर्मी से बचाता था। मान लो भूमि अगर ठंडी है तो ठंडक, आप बहुत देर तक बैठोगे ध्यान में तो ठंडक आपको ना लगने लगे। भूमि का जो तापमान है उससे आपका शरीर प्रभावित ना हो, इसके लिए एक कुचालक बीच में हो। और उसका एक प्रभाव और भी ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो चींटे उटे जो होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं रेंगने वाले, वो उस पर चढ़ते नहीं, उसके रेशे से दूर रहते हैं। इस वजह से तो आज के समय आप कोई बढ़िया कोई ऊनी आप आसन लगा दो और उसके ऊपर कोई कपड़ा लगा दो कि थोड़ा बैठने में भी आपको अच्छा रहे, तो बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो, बहुत ज्यादा। हाँ, एक मन में और भी होता है, ध्यान तो करेंगे, कब करेंगे, चलेंगे कहीं हिमालय पे जाएंगे तो करेंगे, ऐसी भी कल्पना मन में होती, कोई उच्च स्थान पे जाएंगे तो करेंगे, और नहीं तो अपने घर में गड्ढा खुदवा करके बिल्कुल बेसमेंट बनाएंगे अंदर, और उसमें बहुत ऊंचे भी जाने की कल्पना करोगे, उसको भी बेकार है, और बहुत नीचे जाओ वो भी ठीक नहीं। जैसा आपके शरीर के लिए बिल्कुल उचित वातावरण आपको मिल जाए, ऐसे आप स्थान का और आसन का आप चयन करो, उसको लगाओ। फिर तैयारी तो खूब कर दी बाहर की, लेकिन बैठे कभी नहीं उस पर, किस काम का? तो भगवान आगे कह रहे हैं, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। अब भगवान कह रहे हैं बाहर की तैयारी जैसे की थी ना, शुचौ देशे प्रत्येक, बढ़िया पवित्र स्थान का हमने चयन किया, उस पर हमने बढ़िया अपना आसन भी तैयार किया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसन बिछाया, सब तैयारी बाहर की तो कर ली, लेकिन समय से उस पर बैठते नहीं तो कहा किस काम का? भगवान कह रहे अब उपविश्य आसने, अब जो तैयारी की थी उस पर बैठो। किस लिए? युंज्यात योगम, उस योग का अनुष्ठान, ध्यान योग का अनुष्ठान करने के लिए अब उस स्थान पर बिछाए हुए अपना तैयार किए गए आसन पर बैठो। किस लिए? प्रयोजन क्या हो ध्यान करने का? सीधे आप पहले दिन बैठोगे, शुरुआती दौर में बैठोगे और सोचो कि आज ही हम ध्यान में बैठेंगे और गड़गड़ाहट करते हुए भगवान का दर्शन हो जाएगा, तो हो सकता है आप पूर्व जन्म के अभ्यासी होगे और आपकी वो सामर्थ्य होगी, भीतर पात्रता होगी, तो हो सकता है, संभव है। लेकिन अगर पूर्व की तैयारी, पूर्व की पात्रता नहीं हुई तो एकाएक नहीं होता, एक ही तो दो चार दिन में नहीं होता। पहले आपको देखो, जहां पर भगवान को लाना है तो पहले उसको तो साफ करना पड़ेगा ना, भाई हृदय के भीतर भगवान का दर्शन करना है। और अभी महाराज जी कह रहे थे कि हृदय में अगर मल है, गंदगी है, अशुद्धि है, विकार है, तो उसमें वो प्रकट नहीं होते। तो क्या करें? तो प्रारंभिक स्तर पर ध्यान की अवस्था में जब बैठे तो अपने मन की शुद्धि को ध्यान में रखते हुए, आत्म विशुद्ध है, अपने अंतःकरण की शुद्धि को प्रयोजन में रखते हुए आप योग का अनुष्ठान प्रारंभ करो। कैसे मन शुद्ध होगा? तो मन की देखो शुद्धि और अशुद्धि का हेतु क्या है, मन कब शुद्ध हो रहता है और कब अशुद्ध रहता है? क्योंकि हमारे उपनिषदों में कहा मनो हि द्विधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव च, दो प्रकार का मन कहा गया, एक शुद्ध मन है
और एक अशुद्ध मन है। अशुद्धम काम संकल्प, शुद्धम काम विवर्जितम। जब हमारे मन के भीतर संसार के विषयों की कामना आ जाती है, संसार के कोई भी विषय की कामना आती है, वैसे देखो आपका जो मन है ना, कभी आप सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम पढ़ोगे वेदांत शास्त्रों में, तो वहां वर्णन किया जाएगा कि 3 गुण से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। सत रज तम, इनसे ही 5 तन्मात्राएं प्रकट हुई, और 5 तन्मात्राओं जो प्रकट हुई थी तो 3 गुणों से है, तो उन 5 तन्मात्राओं में 3 गुण थे, सत रज और तम। तो इन 5 तन्मात्राओं का जो सत्व अंश था, उससे ही हमारी इंद्रियां बनी ज्ञान की, और उससे ही बना हमारा अंतःकरण, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सत्वगुण से बना हुआ है। तो मन कैसा है? बिल्कुल जल के से सात्विक है वो। उसका संसर्ग किससे हुआ है, वैसे मन का की स्थिति हो जाती है। तो जैसे ही हमारे मन के भीतर संसार के विषय आकर के बैठे, संसार के विषयों की कामना, संसार के विषयों के संकल्प, तो वो मन हो गया है अशुद्ध। और इसी मन को हम बाहर के काम संकल्पों से मुक्त कर दें, चिंतन ना करें किसी विषय का, चिंतन करें हम परमात्मा का, चिंतन करें हम प्रभु का, चिंतन करें वीत राग कोई संत महापुरुष का, सदगुरु का। तो धीरे धीरे जब शुद्ध का चिंतन करते हैं तो मन भी हो जाता है शुद्ध। इसलिए प्रारंभिक स्तर है अपने मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना कैसे होगा? तो देखो दोष कहां से आ रहे हैं, अंतःकरण के भीतर दोष कुछ बैठे हैं पुराने चित्त के संस्कारों में, और कुछ नए नए आ रहे हैं रोज इंद्रिय द्वार से। तो प्रारंभ की स्थिति बताई कि जब आप आसन पर बैठो, प्रयोजन है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। तो कैसे होगा? तो कहा यत चित्त इंद्रिय क्रिया, जो चित्त है और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनको आप संयमित करो। पहले इंद्रिय द्वार हैं, वहीं पर आप ताला बंद करो। भाई मन के भीतर विषयों की कामना, विषयों की इच्छा कहां से आ रही है? इंद्रिय द्वार से ना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर कर बैठे थाना, आवद देखी विषय बयारी, सुनाना ये सब चीजें। तो बस सबसे पहले हाँ, तस्मात् त्वम इंद्रियाण यादव, भगवान तीसरे अध्याय में कह के आए, कहा था कि इंद्रिय द्वार पर ही आप संयमन करो, कि इंद्रियों के माध्यम से बाहर के दूषित विषय ना प्रवेश करें, इसलिए इंद्रियों को संयमित करें। और भीतर जो चित्त है उसमें जो पुराने पुराने संस्कार हैं हर समय उत्पन्न होते रहते हैं, चित्त को भी ऐसा संयमित करें कि उसमें विषयों की स्फुरना ना हो। सुमति कुमति सबके उर रहें, हैं भीतर पुराने सुमति भी है कुमति भी है, सात्विक विचार भी हैं और रजोगुणी तामसिक विचार भी हैं, लेकिन आप किसको प्रभावी बना रहे हो, किसको आप बल दे रहे हो, वो जाकर के आपके जीवन व्यवहार को बदल देते हैं। तो इसको संयमित करना है। जब ध्यान में बैठ रहे हैं तो इंद्रियों को भी संयमन करना है कि इंद्रियों से बाहर, हमारी इंद्रियां बाहर विषयों में ना जाए, और साथ ही चित्त में अगर कोई संस्कार है संसार के विषयों के, तो उनको भी हम संयमित करें। और ऐसा करके एकाग्रम मनः कृत्वा, और ऐसा करते हुए अपने मन को हम एकाग्र करें। कहां पर? का उस तैयार किए गए आसन पर बैठ करके। ठीक है, अब करना है मन को एकाग्र, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो एकाग्र करना है मन को, लेकिन मन कहां पर है? का शरीर के भीतर। अंदर तो है ना, कि रख करके आए हो घर में, कहीं कमरे में रख करके आए थे कि अब जा रहे 2 मिनट सत्संग के लिए, सत्संग में मन को लेकर के नहीं जाएंगे, पता नहीं कहां सत्संग में मन लग जाए तो दुनिया ना छूट जाए। कोई है तो नहीं ऐसा कि हाँ मन को रख करके आए? वैसे होता है। और देखो जहां आपका मन है ना वहीं आप होते हो। अगर आपका शरीर यहां पर है और मन आपका कहीं और का चिंतन कर रहा है, समझ लो आप सत्संग में फिर नहीं हो।
आप कहां पर हो जिसका आप चिंतन कर रहे हो। तो उस मन को अगर एकाग्र करना है तो मन जिसमें है शरीर, शरीर की भी जो मुद्रा है, स्थिति है, उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की स्थिति से ही आपके मन की स्थिति निर्भर करती है। कुछ गुरुदेव भगवान कहते हैं इस बात को कि कोई बैठा हो नाव में और नाव चल रही हो, तो आपका शरीर उस चलती हुई नाव में कैसा रहेगा? स्थिर होगा। न नाव में बैठे हो तो डलवाएं कठिना नदी में, नाव चलवाएं, फिर सबको बैठाए, एक दिन यात्रा करवाएं। अरे ट्रेन में तो बैठे होगे ना, रेलगाड़ी चल रही हो, उसमें आप चलती हुई रेलगाड़ी में बैठो तो रेलगाड़ी के साथ शरीर भी हाँ हिलोरे लेता रहता है, झटके लेता रहता है। इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं शरीर की स्थिति को भी सुदृढ़ करना है। वो कहा था ना स्थिरम आसनम, तो उसके लिए ही 13वां श्लोक, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अब भगवान आज कहते हैं कि जब ध्यान योग के लिए बैठोगे तो शरीर की स्थिति कैसी हो। कहा था ना आसन के बारे में बताएंगे, तो एक बाहर जिस आसन पर बैठना है उसको भी आसन कहते हैं, लेकिन उस आसन के ऊपर जो आप जिस मुद्रा में बैठते हो उसको भी कहते हैं आसन। तो कैसे बैठना है? तो पहले ही कहा समम काय शिरो ग्रीवम, काया सिर और ग्रीव अर्थात आपका धड़, गर्दन और सिर ये एक सीध में हो, झुका हुआ नहीं हो। ऐसे बैठोगे तो ध्यान में आपकी प्रगति नहीं होगी। अब बहुत तन करके बैठ गए, नहीं अब तो हम ध्यान कर रहे हैं बिल्कुल अकड़ करके भी नहीं, बड़ी समझबूझ के साथ में विवेक से युक्त होकर के एक समभाव में हो, आपके का जो मेरुदंड है बिल्कुल सीधा हो। अभ्यास बनाना पड़ता है, आजकल का अभ्यास बड़ा बिगड़ गया है, वो जिसको देखते हो ऐसे ही बैठा रहता है। ज्यादातर हम लोग ऐसे बैठे तो थोड़ी देर थक जाते हैं, तो अपने आप फिर सीधी करते हैं, हाँ सीधा। 2 दिन ऐसे ही हो रहा था, हम बैठे थे तो जगह ज्यादा थी, यूं हो जाए तो बहुत देर बैठा ना जाए तो फिर यूं हो जाए। सब अभ्यास से है। अभ्यास वैराग्याभ्याम सुबह के सूत्र में आया है, निरंतर अभ्यास के साथ में। तो आपका देखो पैर किस स्थिति में है, हाथ किस स्थिति में, इसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं किया। वो अपनी परंपरा अपने संप्रदाय के अनुसार आप कर लो किस आसन में बैठना है। अब कह दें पद्मासन में बैठोगे तभी ध्यान लगेगा। अब साधक है 50 साल का, अम्मा हो गई हैं अब 65 साल की, और उनसे कहें पद्मासन लगाओ तो पहला डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा घुटने के दर्द के लिए। नीचे नहीं बैठ सकते, नहीं कर सकते तो कुर्सी बैठ के भी, लेकिन कुर्सी बैठ के टेक मत लगा लेना, नहीं तो फिर ध्यान तो कुछ नहीं, नींद जरूर आ जाएगी। प्रमाण वृत्ति नहीं जगेगी उसके भीतर, क्या जगेगा? का निद्रा वृत्ति फिर जगेगी उसमें, तो आप सो जाओगे उसमें। तो शरीर को सीधा, ये आपकी कमर गर्दन सिर एक सीध में रहे, और ऐसे अभ्यास करोगे तो बुढ़ापे की कुछ बीमारियां हैं ना, होता है कई बार दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, वो भी नहीं होगा। तो ये कर दिया, और ऐसा ही इसको धारण करना है उसको। कैसे? अचलम स्थिरम, इसको ऐसे ही अचल रखना, स्थिर रखना है। क्योंकि संभावना क्या है कि आपने सीधा करके बैठ तो गए, लेकिन थोड़ी देर में धीरे 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 ऐसे होता है और फिर धनुष बन जाता है पीछे। तो उसको धारण करना है अचल रूप में, स्थिर रूप में, जैसे आपने बैठाया है वैसे ही। देखो भगवान बिल्कुल ऐसे सिखा रहे जैसे वो कोई है प्राइमरी स्कूल के टीचर, कैसे उठना, कैसे बैठना है, कैसे चलना, कैसे बोलना है। देखो भगवान उसी तरह से समझा रहे हैं अच्छी प्रकार से, बिल्कुल ऐसे कर लेना है। और फिर जब बैठ गए तो अब कहा था ऊपर वाले श्लोक में एकाग्रम मनः कृत्वा, भाई चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को संयमित करते हुए अपने मन को एकाग्र करना था। तो मन को एकाग्र कैसे करे? तो भगवान उसकी युक्ति बता रहे 13वें श्लोक में, नीचे की लाइन में, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, नासिका अग्रम संप्रेक्ष, नासिका के अग्र भाग को देखे। तो देखने लगे किसकी? बगल वाले की, हान की नाक,
ठीक है, भगवान कह रहे नहीं, स्वम, अपनी। आने तो बच्चों का बार होता है, कभी बैठाओ तो अगल बगल वाले देखते हो कैसा कर रहा है, ये ऐसे कैसे कर रहा है, दूसरे पर ध्यान ना हो। भगवान कह रहे स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपनी नासिका के अग्र भाग में आप देखो, अपनी जो इंद्रिय वृत्तियां जो इधर उधर जा रही थी इस विषयों में, उसको नासिका के अग्र भाग में। अब ऐसा नहीं कि आंख खोल के ऐसे देखना है कि हाँ नाक दिख रही कि नहीं दिख रही, अपने ध्यान को वहां लेकर के जाना है, बिल्कुल नासिका अग्र भाग में ऐसे यहां पर ध्यान करना है। किस लिए? तो कहा जिससे कि आपकी इंद्रियों का ध्यान अन्य दिशाओं में न जाए। तो दसों दिशाओं में विषयों में भाग रहा था, आप देखो, हम चाहते हैं मन को भीतर एकाग्र करना, शांत करना, लेकिन उसको कोई आलंबन नहीं देते, उसको कोई आधार नहीं देते। आप सुबह के सूत्र में देखें, वहां जो प्रारंभ में है संप्रज्ञात समाधि, तो वहां वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत समाधि पहले बताई। पहले उसको वितर्क अर्थात कोई स्थूल पदार्थ दिया, नाम रूप को आधार बना करके। इसके लिए कहते हैं भगवान के नाम का ध्यान करो, भगवान के रूप का ध्यान करो। कोई आप उसको आश्रय दोगे नहीं, भाई संसार के विषयों से तो आपको मन को निकालना है, लेकिन उसको कोई आलंबन नहीं दिया, श्रेष्ठ आलंबन, तो क्या होगा? तो बहुत देर टिकेगा नहीं, फिर संसार में भाग जाएगा। इसलिए उसको एक आलंबन दिया, नासिका के अग्र भाग पर अपनी सारी वृत्तियों को आपने केंद्रित किया, जिससे कि इंद्रियों का जो है वो अन्य दिशाओं, कहीं अन्य विषयों में न जाएं। ये देखो शुरुआत है, ये एक युक्ति है, आपको ध्यान करना हो तो बस यही करो। अब नासिका के अग्र भाग में ध्यान कर रहे हैं, तो इस नासिका के अग्र भाग में एक क्रिया हो रही है, श्वास और प्रश्वास अंदर भीतर हो रही है। आप थोड़ी देर बैठ करके यही पहरेदारी करो, आंख बंद करके। नासिका अभी मत करना, मैं बता रहा हूं, सुन लो, घर जाके करना। आप अनुभव करोगे, प्रारंभ में जब ये प्रक्रिया आप करोगे तो आपकी श्वास प्रश्वास का जो दायरा है वो लगभग 4 अंगुल तक आपको प्रभाव दिखाई देता है, सांस चल रही, आ रही जा रही है। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए आप नासिका के अग्रभाग में ध्यान करोगे, उस श्वास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, धीरे धीरे श्वास सूक्ष्म होते होते बिल्कुल आकर के आपके नासिका के ऊपरी भाग में भ्रिकुटी के मध्य वो स्थित हो जाएगी, बिल्कुल सूक्ष्म होकर के। जो पिछले अध्याय में कहा था, भ्रुवोर मध्य प्राणमा, बिल्कुल भ्रिकुटी के मध्य में वो जाकर के अपने आप शांत एकाग्र हो जाएगा। उसी को अब आगे कह रहे हैं, क्या स्थिति होगी? देखो, क्रमशः करते चले जाओगे तो धीरे धीरे अपने आप श्वास प्रश्वास शांत होगी, ये प्राणवायु शांत होगी, उसके साथ में ही जो आपका मन है वो भी शांत हो जाएगा। सूत्र है प्राण रोधते लीयते मना, प्राण का रोधन करते ही मन भी शांत हो जाता है। कभी जीना चढ़ करके आओ और फिर बैठ के ध्यान करो, मन को शांत करो। चल करके आए हम और बैठ जाए तो जैसे प्राणवायु चलती है तो मन शांत नहीं होता। लड़ाई झगड़ा हो जाए, गुस्सा करके कुछ चिल्ला करके आ जाओ और उसे प्राणवायु आपकी चल रही है तेज, नथुने फड़क रहे हैं और सोचो कि ध्यान हो जाए, नहीं होगा। कारण क्या? और कभी आपका मन अशांत हो, आप देखो आपकी प्राणवायु भी तेज चल रही होती है। इनका अपना अन्योन्य संबंध है, एक भी शांत हो जाता है तो उसके द्वारा दूसरा अपने आप शांत हो जाता है। तो प्राणों का संयमन करते ही, उनको शांत होते ही आपका मन भी शांत होकर के बिल्कुल यहीं पर आकर के टिक जाता है। क्या होगा तो अब बताया आगे 14वें श्लोक में, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः
ऐसे जब उसने साधना किया तो नासिका के अग्रभाग में ध्यान करते करते प्राण शांत हुए, उसके साथ मन भी हो गया शांत। उसी को कहा प्रशांत आत्मा। देखो ये स्थिति आपको में एक क्रम चलेगा ये स्थिति में। अब ध्यान करो तो इसी क्रम को करना ध्यान से। भूल जाओ तो चला लेना रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर, फिर पढ़ना जब ध्यान करना तो धीरे धीरे आपको लगे कि हाँ अब मन आपका अंतःकरण हो गया प्रशांत। क्यों आवश्यक है? कहा जो उग्र मन है या मलिन मन है, कुटिल मन है, वो समझ ले वो आज्ञाकारी नहीं होता, आपकी नहीं सुनता। नहीं होता कई बार गुस्सा आ जाए तो बोलना कुछता बोल कुछ और देते हो, वो बाद में पछतावा होता है, इसको ये नहीं कहा हमने, वो नहीं कहा हमने। कुटिल मन हो, मलिन मन हो तो वो आपकी नहीं सुनता, वो अपनी चलाता है, बाद में पछतावा होता है हमें। इसलिए आवश्यकता है मन को लगाना है अपने अनुसार ध्येय में, लक्ष्य में, तो इसको प्रशांत करना अनिवार्य है। मन प्रशांत हो गया, अब ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान में बैठे बैठे कई बार डर लगने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान की प्राप्ति हुई और हम मुक्त हुए और जीवन लीला समाप्त। या कई बार इसलिए कहा देखो आसन क्यों बिल्कुल वैसा होना, बहुत ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो कई बार कहीं ऊंचे आप मान लो ध्यान करने इस पर बैठ जाओ और करते करते अचानक लगे गए गिरते गिरते लग तो नहीं गए हम तो ऐसी कोई भविष्य के प्रति कोई आशंका ना रखे। इसके लिए देखो योग दर्शन में कहा अगर समाधि में सुगम मार्ग पाना है तो उपाय है ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर विश्वास करते हुए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो माता पिता पे पूरा विश्वास करता है जब तक वो निश्चल है, और जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो ना तो माता पिता को बच्चे पर विश्वास होता है ना बच्चे को माता पिता को। तो ऐसे ही निर्मल मन के द्वारा ही हाँ बिल्कुल भगवान पर विश्वास करते हुए ईश्वर शरणागति में प्रभु ने बताया है तो उनके अनुसार हमें ध्यान करना है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। वो डर कई बार क्या है, अपने व्यक्तित्व के भंग होने का भय होता है। अरे कई बार तो होता है मन में क्या, कहीं ऐसा तो नहीं हम ज्यादा सात्विक हो गए, ज्यादा अच्छे साधक बन गए तो दुनिया वाले आके दबाने तो नहीं लगेंगे हमको। तो कहते कुछ तो बचा के रखना पड़ता है कि हाँ दुनिया भी देखनी है ना, कहीं हमारा घर परिवार तो नहीं छूट जाएगा, संसार का व्यवहार तो नहीं छूट जाएगा। ये भी कई बार भय भीतर रहता है किसी प्रकार का। आप समझ लो जो भगवान के बताए इस मार्ग को साध लेता है वो जगत पूज्य हो जाता है। भविष्य के प्रति कोई आशंका ना रखें, भगवान पर दृढ़ विश्वास, भगवत शरणागति और ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो जाए। क्या होते हैं ब्रह्मचारी के व्रत, तो इनसे पूछ लेना आकर के, जितने ब्रह्मचारी हमारे यहाँ हैं। पता है कि नहीं ब्रह्मचारी के व्रत क्या, कौन कौन से व्रत होते हैं ब्रह्मचारी के? तो बताया ब्रह्मचर्यम, गुरु शुश्रूषा, भिक्षा, भुक्ति आदि। आदि का है बहुत सारे, कुछ मुख्य बताए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, थोड़ा नियम संयम से रहे, अपने इंद्रियों पर संयमन रखे, सोने जागने सब पे संयमन करे। फिर दूसरा कहा गुरु शुश्रूषा, जिन गुरु के पास आए हैं ज्ञान के लिए उनकी सेवा। जब तक आप सेवा नहीं करते हो ना तब तक आपको मेवा खाने को नहीं मिलता। मेवा मतलब बाजार वाला खरीद के नहीं, ये साधना के फल रूपी जो मेवा है बिना गुरु सेवा के नहीं मिलता। कम से कम कभी आके आश्रम में साफ सफाई हमने कर दी, आश्रम में आकर के हमने कोई अच्छी सेवा कर दी, आश्रम में निर्माण कार्य हो रहा तो उसमें अपना कुछ सहयोग दे दिया, तो बिल्कुल जो सेवा करते हैं उनको ही साधना में ये प्रगति मिलती है। गुरु शुश्रूषा बहुत अनिवार्य है, गुरु के अनुकूल रहते हुए, मनमानी पूर्वक नहीं। आश्रम में आ गए तो गुरु जी ने बैठा रखा प्रबंधक जी को, इनसे पूछ करके, ये नहीं कि अपनी मर्जी चलाने लगे और कुछ का भी। अब कल अवधेश जी ने कहा कि कोई ऐसे भगत है हरिद्वार में जाकर उन्होंने पूरा आश्रम तोड़वा दिया, तो किसी के जोर चढ़े हम भी तोड़वा देंगे। वो आधी भाषा पहले पूरी बात बोली थी कि नहीं बोली थी? तोड़वाया क्यों? क्योंकि वहां पे नई बिल्डिंग बनाएंगे बिल्कुल नई तरह से। वो पुरानी बनी हुई बिल्डिंग थी, शुरुआत में जब आश्रम बना था जैसे संसाधन थे वैसा वो बना था,
तो कहा उतनी जगह में जहां 10 कमरे थे अब वहां पर 15-20 कमरे बन सकें, तो इसलिए उसने पूरी बिल्डिंग को गिरवा दिया। लेकिन गुरु के आज्ञा अनुसार उनको बता करके, उनको पूरा प्लान बता करके, पूरा कि कैसे कैसे क्या क्या बनेगा वहां पर, उनके इच्छा अनुसार करके कि वहां पे नया हम एक कुछ बनाएंगे। तो ऐसे अब ये नहीं हो कि आकर के तोड़वा दो, कहीं पे कुछ गिरा दो, सबका सब। तो पहले आगे की प्लानिंग लेकर के आना, व्यवस्था लेकर के आना कि आगे क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे। जैसे हमारे अवधेश जी, अब उन्होंने गुरु से बिल्कुल प्रार्थना की पिछले जन्माष्टमी वाले कार्यक्रम में ही कि गुरुदेव हमारे यहाँ बहुत सारे भगत लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली से, जैसे फरीदाबाद से सुशील जी आए हुए हैं, भारतीय वायुसेना से निवृत्त होकर के विंग कमांडर, एक दो लोगों ने और भी कह रखा है आने के लिए। सब आते तो उनको बाहर कहीं ना कहीं रोकना पड़ता था। संतों को ही व्यवस्था बाहर करनी पड़ती, कुछ कमरे बन जाएंगे तो व्यवस्था बढ़ जाएगी, तो लोग हमारे आश्रम में ही रहेंगे। तो गुरु जी ने कहा करो जो करना है सो करो, लेकिन पैसा मत मांगना मुझसे। देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, देते हैं, लेकिन कहा मुझ पर आस रख के मत करना। तुम्हारी अपनी प्लानिंग है, जिम्मेदारी पूर्वक कर सकते हो तो करो, पूरी छूट है। तो कर रहे हैं, आप लोग सबका सहयोग ले ले करके सबसे, और देखो सब मिल भी रहा है सहयोग, जितना अपेक्षित है उससे बढ़ के ही आ ही रहा है। तो गुरु सेवा, इसमें जो आप त्याग करते हो गुरु सेवा में, वो आपको इस ध्यान के मार्ग में आरूढ़ करता है। ब्रह्मचारी तेजतः, तो गुरु शुश्रा हो गया। और भिक्षा भुक्त, ये हमारे ब्रह्मचारियों के लिए है कि जो भी यहाँ दान दक्षिणा मिल रही है वो आपकी भिक्षा है, उसको आपको गुरु को निवेदित करना चाहिए। जो कुछ भी मिल रहा है उस पर, जब तक हम ब्रह्मचारी व्रत में हैं, वैसे होना तो सबके लिए चाहिए ब्रह्मचारी व्रत, इनके लिए पूर्ण रूपेण है। जो अन्य गृहस्थ में भक्त लोग हैं तो कम से कम जो भी आपकी सामर्थ्य आए है उसका कम से कम 10वां हिस्सा तो ला करके आश्रम में छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, तब समझ लो होगा ये भिक्षा का जीवन। अपनी इच्छा से जो अपने मिल रहा है उसका दशांश हम कम से कम आश्रम में, बिल्कुल, इसलिए दशांश कहा है, निश्चित नहीं किया। आप 10 रोटी खाते हो तो 1 रोटी पहले आश्रम में दे के तब हम 9 रोटी खाएं, हिसाब समझ में आ गया है ना। जो भी हमारी उपयोगी भोग की व्यवस्था जो भी हम करते हैं अपने लिए, उसका दशांश जब आप आश्रम में दे करके, अरे पहले परंपराएं थी, सिद्धावता निकालते थे 15 दिन एकादशी वगैरह में, पूर्णिमा अमावस्या एकादशी, तो समझ ले वही था कि कुछ अंश हम अपना निकाल करके आश्रम के उपयोग के लिए करें। तो क्या हो गया, आपका जो बचा हुआ जो आपका भोजन है वो भिक्षा रूप हो जाता है, समझे। ऐसे ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर के, और फिर जब ऐसे करता है कोई तो उसका मन हो जाता है संयमित। भगवान कह रहे हैं अब मन को संयमित करते हुए मच्चित्त आसीत मत पर, अब ऐसे होना पड़ेगा। और साथ में कहा युक्त, अपने चित्त को मुझ में लगा दो। देखो चित्त की स्थिति ऐसी होती है, वो कोई ना कोई शोभन परिस्थिति को ढूंढता है, शोभन पदार्थ ढूंढता है जिसमें वो रमण कर सके। तो रमण करने के लिए अगर आपको अपने मन को कहीं विषय में लगाना है तो संसार के विषय में न लगा करके आप भगवान में लगा दो। भाई मन का, चित्त के आकर्षण का केंद्र क्या बनता है, किसी के नाम की महिमा, किसी के रूप में आकर्षित हो जाता है, किसी के गुणों में आकर्षित हो जाता है, किसी के घर मकान को देख करके आकर्षित हो जाता है, धाम, किसी के जीवनचर्या को, लीला को देख करके। तो इसका, इस जगह पर आप ले आओ भगवान को, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, उनके धाम, उसकी महिमा का श्रवण करो कथा के द्वारा, जिससे चित्त संसार में न जाकर के भगवान पर लग जाए। चित्त रमण करे तो भगवत स्वरूप में रमण करे, और रमण के साथ साथ भीतर ही एक है बुद्धि, वो ढूंढती है आश्रय। आश्रय किसका मिलेगा, भगवान में मन को लगाएंगे तो क्या भगवान रक्षा करेंगे। भगवान कह रहे हाँ मत पर, मुझको ही सबसे श्रेष्ठ मान लो। स्थिति क्या है, देखो चित्त और बुद्धि, चित्त को शोभनीय लगता है घर परिवार अपना जो भी संबंध है, लेकिन आश्रय भाव कहाँ है, आश्रय भाव होता है राजा पर, भगवान पर, या फिर आजकल के युग में कहते हैं धन के ऊपर। इसलिए देखो भटकाव रहता है उसमें। ये दोनों चीजों को, चित्त का
जो रमण भाव है वो भगवान में लगा दो और भगवान को ही अपना आश्रय मान लो। इसी का नाम है ईश्वर प्रणिधान। इस तरह से मन को संयमित करके भगवान से ही जोड़ दो। युक्त समाहित, भगवान में ही अपने मन बुद्धि चित्त को बैठा दो। ऐसा करते हुए जब करोगे तो क्या होगा, तो आगे कह रहे हैं, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। ऐसे मन को कहा था ना, मन संयम में, मन को ऐसे नियत मानस, मन को बिल्कुल संयमित करते हुए जो योगी सदा आत्मानम युंजन एवं, एवं मतलब जो प्रक्रिया भगवान बता रहे हैं इस प्रकार से, जैसा जैसा भगवान क्रम बता रहे हैं इस प्रकार से कोई योगी अपने मन को संयमित करके सदा आत्मानम अपनी आत्मा में योग साधता रहता है, तो क्या होता है, उसको क्या मिलता है, तो कहा शांतिम, उसको शांति मिलती है। कैसी शांति, कहा परमाम, परम शांति। और क्या उसका विशेषण है, कहा निर्वाण, निर्वाण रूपी शांति। जिस शांति की निष्ठा मोक्ष में है, ऐसे निर्वाण रूपी परम शांति उसको प्राप्त रहती है। वो रहती कहां है, इसके पास है, तो आपको श्लोक याद हो, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। वो निर्वाण स्वरूप परमात्मा है और वही निर्वाण को ही देने वाले निर्वाण प्रदम। वो किसके, भगवान कह रहे मेरे अधीन है, मत संस्थाम, मेरे ही अधीन रहती है वो निर्वाण रूपी शांति। तो जब मुझ में अपना चित्त अपनी बुद्धि लगा करके इस प्रकार से योग को साधोगे तो तुम्हें वही निर्वाण में स्थित करने वाली परम शांति, मोक्ष में स्थित करने वाली परम शांति अधिगच्छति, तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। देखो फल बता दिया, कहा कर तो रहे लेकिन नहीं हुआ तो भगवान कहते फिर ध्यान देना पड़ेगा, कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी, कोई त्रुटि हो रही होगी। भगवान कहते हैं ठीक है, ये प्रक्रिया तो तुमने बाहर की सब कर ली, आसन ठीक कर लिया, बैठने का भी प्रयास करते हो, लेकिन योग नहीं सध रहा तो थोड़ी देर बैठते ही लगता है नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है। क्या कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं फिर जरूर कहीं कुछ कमी रह गई, किसकी, तो अब आगे आहार विहार पर जोर देते हैं। नातस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान कहते हैं इस ध्यान में प्रवेश करना है तो थोड़ा विवेक और जगाओ, विचार को और जगाओ, अपने आहार विहार को भी ध्यान दो। किसी ने कहा नहीं अब तो हम ध्यान में तो बैठेंगे लेकिन पहले कुछ खा पी ले, और बढ़िया मिल गया भोजन करने को तो बढ़िया चटपटा मिला, बढ़िया मन के अनुकूल मिल गए रसगुल्ले तो खूब ठूस लिया हमने, खा लिया। तो भगवान कह रहे अति अश्नतः तु योगो न अस्ति, जो बहुत ज्यादा खा लेता है बिल्कुल ठूस ठूस करके, कहते गले तक भर गया है। भरा कि नहीं, कभी भर के फिर बैठा ध्यान करने के लिए तो यही याद आएगा ध्यान बाद में करेंगे, पहले तो सो लेते हैं, नींद आएगी फिर। बहुत ज्यादा खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता, तो कहा नहीं अब हम बिल्कुल कुछ नहीं आहार लेंगे, बिल्कुल उपवास रखेंगे। कहा न एकांतम अनश्नतः, कोई केवल भोजन का बिल्कुल निराहार हो जाए, कुछ नहीं खाएंगे तो भी उसका योग नहीं सधता। अर्थात नियत परिमाण में भोजन करे, जितने में शरीर की रक्षा हो और शरीर में कोई विकार ना हो उतना आहार करे। हमारे आयुर्वेद में तो कहा अपनी जो भूख की सामर्थ्य उसका 4 विभाग कर लो,
आधा तो शाक पाक अन्न आदि से भरो, तीसरा मतलब 2 अंश भर दो, एक अंश को तीसरे अंश को भरो जल से, चौथा अंश खाली रखो हवा आने जाने के लिए, पूरा मत भरना। आधा पेट, 4 रोटी खाते तो कितनी रोटी खाना, फिर 2 रोटी खाना, तब योग सधेगा। और आहार को सही किया तो साथ में अपना शयन और जागरण भी, न च अति स्वप्नशीलस्य, सोने में बड़ा मन आराम लगता है। जब कई बार तक काम से निवृत्त हुए तुरंत बिस्तर दिखाई देता, लेट गए, खराटे आए बढ़िया सो गए। जब मौका मिले तो सो जाने वाले का कोई आदत पड़ी हो तो उसका भी नहीं होगा, न कह दिया। न एव जागृतो अति जागृतो, कोई सोए ही ना तो, जो शरीर की आवश्यकता जितना निद्रा की है उतनी नींद पूरी ना करे तो उसका भी योग नहीं सदता। तो इनके लिए अब सबको एक साथ कह देते हैं 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये दुख का हरण करने वाला जो योग है उसमें सिद्ध हो जाता है। किसमें? देखो, इस योग के द्वारा दुख का हरण होता है। उसमें प्रसंग में था, हेयम दुखम अनागतम, ये जो दुख है और जो आने वाला भी दुख है उन सबको ये योग दूर कर देता है। आगे तो परिभाषा यही देंगे। लेकिन कौन सा योग दुख हरण करता है? कहा जिसमें आहार युक्त हो। आप जो भीतर लेकर के जा रहे हो, अब आहार को केवल अन्न दाल चावल मत समझ लेना। आह्रियते इति आहारः, जो भी आप ग्रहण करते हो, आप मुंह से क्या खा रहे हो, आंख से क्या लेके जा रहे हो, कान से क्या सुन रहे हो, ये सब आहार है आपके इंद्रियों के आहार। इंद्रियां ग्रहण कर रही है ना, तो इन सब में युक्त हो जाओ। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सूंघना है, क्या नहीं सूंघना है, क्या स्पर्श करना है, क्या स्पर्श नहीं करना है, क्या भीतर खाना है, क्या नहीं खाना है। युक्त आहार युक्त हो जाए। फिर व्यवहार भी युक्त हो। कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, इसमें भी विहार में भी अपना व्यवहार भी संयमित हो। युक्त चेष्ट से कर्मसु, ये जो कर्मों में चेष्टा ये भी युक्त हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको कहा उपरति, भीतर होनी चाहिए। स्वधर्म अनुष्ठानमेव, अपने स्वधर्म का निश्चय करते हुए उसका ही अनुष्ठान करें, पर धर्म के में समय व्यर्थ ना करें। कर्मों की चेष्टा बिल्कुल युक्त हो। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, सोना भी युक्त हो और जागना भी। एक तो इनका परिमाण कितना करना लेना है, और साथ में इनका समय भी सब आपको संयमित करना होता है। जो कर ले तो उसके भीतर यो योग सिद्ध हो जाता है, और इस योग के सिद्ध होने के परिणाम स्वरूप दुख, ये योग कैसा है उसका विशेषण दिया, ये दुखों का हरण करने वाला है। अरे अगर इस प्रकार संयमित कर लो तो आपके सांसारिक दुख जो हैं वो भी दूर हो जाएंगे। डॉक्टरों के पास कम जाना पड़ेगा, डॉक्टरों को फिर जबरदस्ती संन्यास लेना पड़ेगा, फिर मोहल्ले में कोई बीमारी नहीं पड़ता है। तो देखो, सांसारिक दुख भी मिट जाएंगे अगर इस तरह संयमित हो जाओ तो। और ऐसा करते हुए अब बताते हैं, जो कहा था ना, आरूढ़ से योगारूढ़ और योगारूढ़ से युक्त। देखो स्थिति कैसी हो जाएगी, कब हो जाएगी, कब हो जाएगा समाधि हो जाएगा, तो अगले बताया, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो जिसने साधना की थी ना, पहले आरूढ़ बना था, इच्छा थी ध्यान में आरूढ़ होने की, फिर कर्म की साधना सेवा करते करते योगारूढ़ हुआ था, तो योगारूढ़ से फिर ये ध्यान की प्रक्रिया करते हुए कब युक्त हो जाएगा, तो भगवान कह रहे नीचे कहा, तदा युक्त इति उच्यते, तब उसको कहेंगे युक्त। मतलब अब ये समाधिस्थ हो गया है। कब? तो कहा यदा विनियतम चित्तम, जब आपका चित्त बिल्कुल हो जाएगा निरुद्ध, योगस
चित्त वृत्ति निरोधक। और फिर चित्त संसार के विषयों से तो उपराम होकर के हो गया निरुद्ध। तो वैसे पढ़ा रहे, कहा नहीं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो कहा आत्मनि एव अवतिष्ठते। संसार के विषयों से तो हो गया उपराम, बिल्कुल निरुद्ध हो गया चित्त, शुद्ध निर्मल होकर के, और फिर अपने स्वरूप अपनी आत्मा में ही आकर के स्थित हो गया। और फिर निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, अब किसी कामनाओं, किसी विषय कामना की कोई भीतर इच्छा नहीं, कोई स्पृहा नहीं, क्योंकि जो पाना था, जो परम लक्ष्य था, वो हो गया सिद्ध। बाकी संसार के जो भी साधन थे वो इसमें ही सहायक थे, साध्य तो पूरा हो गया। तो किसी साधन, किसी कामना की आवश्यकता है, कोई इच्छा ही नहीं रही किसी से। संसार में हो जाता है निरपेक्ष, निरपेक्ष मुनिम शांतम, हो गया ये। फिर तो उसकी फिर उपमा दी, उसके चित्त की स्थिति। ऐसा कोई योगी है, उसका चित्त कैसा होता है, तो देखो उपमा दी, उसकी रूपक दिया। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। कहा ऐसे योगी का, जो योग के द्वारा अपने आत्मा में ही स्थिति प्राप्त करने वाला जो योगी है, जिसने अपने चित्त को बिल्कुल निरुद्ध कर रखा है, तो ऐसे योगी का चित्त कैसा होता है, तो कहा यथा निवातस्थः दीपो, जैसे निवात स्थान में रखा हुआ दीपक है, वायु रहित कोई स्थान, कोई किसी बंद कमरे में जहां कहीं हवा के कोई हलचल ना हो, ऐसे निवात स्थान में रखा हुआ दीपक की जो लौ होती है, कैसी होती है, बिल्कुल स्थिर, एक सीध हो जाती है, हिलती नहीं। और हल्का सा कोई आ जाए, उसमें चल भी दे तो आहट सी हो तो हिल जाती है लौ। तो निवात स्थान में रखे हुए दीपक की जैसे कंपन रहित न इंगते, वो लौ हिलती नहीं, बिल्कुल स्थिर रहती है, स उपमा, वैसी ही उपमा होती है उस योगी के चित्त की। इस प्रकार से चित्त उसका निरुद्ध होता है। बाहर कैसी परिस्थितियां हो, उसमें चंचलपना नहीं आता, चलायमान नहीं होता, ऐसा उसने अपने चित्त को स्थित कर रखा है। और जब ये हो गया तो एक श्लोक और पढ़ लो, फल है। अब 20 से 24 तक इस योग की साधना का परिणाम क्या है उसको वर्णन करते हैं। एक श्लोक पढ़ लेते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति। देखो महाराज जी कह रहे थे ना, कई बार एक ही शब्द कई बार आता है, तो उसको शास्त्र के आधार पर संतों के द्वारा, गुरु के द्वारा समझना पड़ता है कि किस समय कौन सा शब्द किस चीज के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब इसी में ही है, नीचे की पंक्ति में 3 बार आत्मा है, च एव आत्मना आत्मानम आत्मनि, 3 बार आत्मा शब्द आ गया। सब एक ही नहीं है, शुद्ध आत्मा के लिए नहीं हुआ है। तो पहले कहा यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। देखो योग इसके लिए किया जाता है, शारीरिक कसरत है, शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन योग दर्शन जो है, योग की जो साधना है, किस लिए है, तो कहा योग सेवया चित्तम निरुद्धम। जो आप योग की साधना करते हो, चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, उसका परिणाम है कि आपका चित्त निरुद्ध हो जाए। कैसे? का संसार के विषयों से उपराम हो करके। तो यस्मिन काले, जिस समय आपका चित्त संसार के विषयों से उपराम हो करके योग की साधना करते हुए निरुद्ध हो गया, जिस काल में, देखो
वो एक पॉइंट होगा, एक जब आप ध्यान में लगोगे एक दिन वो घटना घटित होगी साधना करते करते। यत्र जिस काल में च एव ऐसा करते हुए आत्मना ये योग की साधना करते हुए संस्कारित हुआ, शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ जो अंतःकरण है उसके द्वारा। फिर आत्मानम आत्मा का कहा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अपने अपने स्वरूप का, जो कहा दृष्टा स्वरूप का उसका। पश्चन आप साक्षात्कार करोगे, अपनी आत्मा का आपको साक्षात्कार हो जाएगा। कहां होगा? तो ये नहीं कि आंख खोल के बाहर देखने लगना, आत्मनि अपने भीतर ही शुद्ध। इस योग की साधना के द्वारा जो चित्त निरुद्ध हो गया, संसार के विषयों से उपराम हो गया, ऐसे शुद्ध संस्कारित एकाग्र निरुद्ध किए हुए चित्त के द्वारा आपको अपने स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का आपको दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा। और अपने भीतर ही दर्शन होते ही अपने भीतर ही तुष्यति, आप हो जाओगे तृप्त आत्मा। वो 7वें 8वें 9वें श्लोक में बताया था उस युक्त की स्थिति का, जितात्मा, प्रशांत आत्मा और ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। तो आप फिर हो जाओगे युक्त। जो आप आरुक्ष थे, आरुक्ष से साधना करते हुए योगारूढ़ हुए, और योगारूढ़ से इस प्रकार से जो भगवान ने साधना का क्रम बताया है, कैसा बाहर का आसन हो, फिर उसमें कैसा हम बैठने वाला आसन बनाएं, फिर उसमें हम किस प्रकार से बैठे, कैसे अपने मन चित्त की चेष्टाओं को हम संयमित करें, कैसे मन को हम एकाग्र करें, और कैसे भगवान में अपने चित्त को लगाते उनको ही आश्रित होकर के कैसे हम योग का साधन करें। और करते हुए जब ये स्थिति आ जाएगी तो समझ लो आप हो गए तृप्त आत्मा, आप हो गए सिद्ध समाधिस्थ। आगे कुछ लक्षण और भी है तो हम लोग कल देखते हैं। आगे के प्रसंग को आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।